जानते हैं कि ये कहाँ खूनी किला है और कब ये कैसे और क्या हुआ था, किसमें से खून टपकता है। तो ये आपको बता दें कि पहले जमानों के राजाओं जितने थे उन्हीं सब के बीच ये लड़ाई लगी थी। तो आज भी ये खून से लथपथ हो जाता है और ये खून से टपकता हुआ नजर आता है और इसमें से आधी रात को रोने की भी आवाज अभी तक आती है। तो चलिए जानते हैं कि ये कहाँ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिया कि ये है खूनी किला, दरवाजे से टपकता है खून की बूंदे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी को देख लेते हैं। और आज भी इस दरवाजे से खून की बूंदे टपकती है। बहुत खतरनाक किला है, देखने में इतना सुंदर है कि पूछिए मत, लेकिन इसमें इतना खतरनाक भयंकर लड़ाई लगी थी कि आज भी इसमें से रोने की आवाज आती है और इसमें से खून टपकता है दरवाजे से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है भारतीय इतिहास में जुड़े किले और महलों के साथ कई तरह की किंवदंतियां जुड़ी है। किंवदंतियां यानी कि बारे में, इसकी कहानियां के बारे में जुड़ी है। ये बहुत खतरनाक किला, देखने में बहुत सुंदर है, बाकी बहुत भयंकर है। इसमें ऐसी लड़ाई लगी थी कि लाश पे लाश गिर गई थी, पूरी टोली एकदम ये पूरी खून से लथपथ हो गया था। इसमें ऐसी लड़ाई लगी थी कि और इसमें से आज भी रोने की आवाज आती है और खून की बूंदे हर दरवाजे से टपकता है। ऐसा ये किला था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने लगभग 200 साल पहले इस किले के बारे में विस्तार से लिखा था। इस किले के बारे में 200 साल पहले बुकानन कोई थे, वही लिखे थे इस किले के बारे में। ये बहुत खतरनाक किला था, ये राजाओं का किला था और इसमें ऐसी लड़ाई लग गई थी कि पूरे एकदम तहलका मच गया था, इधर के उधर हो गया था, लाश के लाशें गिर गई थी, नदियों में, गाँव में, शहरों में, जितने इसके पास के इलाके थे पूरी तरीके से लाश से भर गया था। ऐसी लड़ाई लगी थी। ये किला कहाँ है और ये किस तरफ लगी थी और किसने इसे बनवाया है, चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी को देखते हैं। तो ये है खूनी किला, आज भी दरवाजे से खून टपकता है इस किले से। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतिहासकार के मुताबिक स्थानीय लोगों का कहना है कि किले के दरवाजे से खून टपकता है, आज भी खून टपकता है इस किले के दरवाजे से। काफी खतरनाक ये किला है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो ये दिया है स्थानीय लोग इस किले के बारे में मानते हैं कि यहाँ देर रात को रोने की भी आवाज आती है। इस किला से जब आधी रात गुजर जाती है तो रोने का भी आवाज आता है इस किले से। इतना खतरनाक ये किला है। और ये कहाँ है, चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि यह किला बिहार के रोहतास में है और इसके रोहतासगढ़ के किला कहते हैं। ठीक है, ये रोहतासगढ़ में ये किला है। कहीं होगा रोहतासगढ़, यानी कि शहर होगा या फिर कोई गांव होगा, लेकिन ये कहीं रोहतासगढ़ कोई किला है। मतलब रोहतासगढ़ एक शहर टाइप का या फिर गांव टाइप का होगा, उसी गांव में ये किला है। खूनी किला, बहुत खतरनाक किला है। तो आप सबको इतना पता हो गया कि ये कहाँ है, रोहतासगढ़ में ये किला है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि इस किले के बारे में अभी भी बहुत से लोगों का मानना है कि रात को यहाँ से रोने की आवाज़ आती है। बहुत से लोगों को मानना है कि अभी भी इस किले के अंदर से देर रात को, यानी कि 12-1-2 बजे ऐसे करके 10-12 बजे से इस किले में रोने की आवाज़ आती है, चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है, छनछनाहट की आवाज़ आती है, बेचैनी की आवाज़ आती है, हर चीज़ की आवाज़ आती है। जो तड़पना होता है उस चीज़ की आवाज़ इस किले से आती है। इसमें कितने लोगों की जानें चली गई थी, ये किला पूरा खून से भर गया था, हर दीवार से खून टपकते हुए नजर आते थे। कितने जवान, कितने सैनिक, कितने लोग इसमें शहीद हो गए इस किले के। चलिए हम लोग इसकी पूरी जानकारी को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि कहा जाता है कि किले के निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवीर राज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित ने कराया था। ठीक है, तो ये सूर्यवीर राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित ने कराया था। ठीक है, इसका निर्माण इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, तो आप सबको इतना पता हो गया कि किसके पुत्र और किसने बनवाया था। तो ये सूर्यवीर राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासुर ने कराया थे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। आप सबको इतना पता हो गया कि इनके पुत्र और इन्हें करवाए थे, रोहतासगढ़ में कराए थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि इतिहासकारों की माने तो किले की राज दीवारी के निर्माण शेर शाह ने सुरक्षा यानी कि मतलब उनकी दीवारों की मॉडर्न यानी कि हर एक कला को इन्होंने दर्शाया था। उसके बाद से दिया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कराया था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने कराया था। तो चलिए सो गाइस, आप सबसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, इसमें देखिए ऐसी लड़ाई लगी थी कि लोगों की लाशें गिर गई थी, खून से लथपथ हो गया था। तो इसमें देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 को समय अंग्रेजों के लिए इस किले के राजदीवारी पार करना, यानी कि इस किले की राजदीवारी पार करना मुश्किल हो गया था। अंग्रेजों ने इसमें दिया है साफ कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 को समय अंग्रेजों के लिए इस किले की राजदीवारी पर करना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो ये चार दीवारी को पार करना यानी कि मुश्किल हो गया था अंग्रेजों को। ये बहुत सी इस अंग्रेज पार नहीं कर पाए, ऐसी लड़ाई लगी थी। इसमें बहुत खतरनाक लड़ाई लगी थी, लाखों लाश गिर गई थी, इसमें पूरा खून से लथपथ हो गया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो ऐसी लड़ाई लगती थी हमारे यहाँ, बहुत से खतरनाक लड़ाई लगती थी। तो आज आप सबको बता दें कि रोहतासगढ़ में ये है और ये खूनी किले के नाम से जाना जाता है और न जाने कितने की लाशों इसमें गिर गई। और ये किला देखने में बहुत सुंदर है लेकिन ये बहुत खतरनाक है और इसमें से न जाने कितने व्यक्ति मारे गए, कितने लाशें गिर गई, क्या हो गया। खून दीवार से आज भी खून टपकता है, हर एक दीवार से, हर एक खिड़कियों से आवाज निकलती है रोने की, हर एक दरवाजे से खून टपकता है, हर एक कुंडलियों से इसकी खड़खड़ाहट की आवाज